नए स्ट्रीमिंग के साथ, वीडियो नहीं स्ट्रीमिंग बोल रहा हूँ। तो मेरे को थोड़े से अपडेट्स, ये नहीं बेसिकली अपडेट्स कंपनी लेवल पे नहीं है, लेकिन थोड़े से एक दो चीज़ें मेरे को बतानी थी, तो इसलिए मैं वो भी कवर कर रहा हूँ। प्लस एट द एंड ऑफ डे आपको मालूम है कि मैं चाहता हूँ कि आप कम बात करूँ और आप बात करें जो भी है, और ये अनप्लग्ड है। अनप्लग्ड यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपको एक्सप्रेस करने का है, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आप इधर चार लोग आ रहे हैं इसलिए मीडिया इसलिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे बाद में अरे क्या यार, वो खाली फिली प्रोग्राम बनाता है ऐसा बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, अभी तो 5 लोग ही है, तो देखते हैं और भी ज्वाइन होते हैं क्या। अच्छा, 300 हो गए एकदम से। आज तारीख है 15 तारीख, 15 तारीख 11:40। तो देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं, ज्यादा लोग आएंगे तो मजा आएगा। 5:39, ये को 6:50 हुआ। 5:39 देख के मेरे को पुराने दिन याद आ गए। मैं एनएम कॉलेज में पढ़ता था मुंबई में, और उधर विले विले पार्ले में रहता था ईस्ट में, और वहाँ से एक बस जाती थी 3:39, तो 5:39 देख के मेरे को याद आ गया वो। 6:45 लोग। 6:64। ओके, 700 लोग। ग्रेट। 7:25। गुड। देखते हैं 1000 रीच होते हैं कि नहीं। ये 3 जगह पे लाइव हो रहा है। ओपी टीम चैंपियंस का यूट्यूब चैनल, हमारा मेरा चैनल, और गुसमिंदर का चैनल।
772। आई नो आज संडे है, आज सब आराम आराम से उठे रहेंगे। वैसे ही होता है। तो वो नंबर्स भी आराम से बढ़ रहे हैं। हाँ, पहली बातें होने के बाद डेफिनेटली जो मैं लोगों को इनवाइट करूंगा उसका लिंक मैं कहाँ पे डालूँ? मैं डालूंगा अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अभी नहीं, बाद में। मराठी लोकांसाठी कसं झालं, गणपति बाप्पा मोरिया। इस बार मालूम नहीं, लाइक एकदम लो स्केल पे लगा है, जो यानी जो जोश और ये रहता है। मे बी वो दिखा नहीं, या मे बी मैं घर में था इसलिए मेरे को नोटिस नहीं हुआ। तो अ, बाहर से भी इतना आवाज नहीं आ रहा था। नॉर्मली मैं जहाँ पे रहता हूँ, थाना, तो वहाँ पे तो जोर शोर रहता है, लेकिन इतना आवाज नहीं आ रहा था। अरे कम होने लगा अभी पब्लिक 782, अभी से बोर हो गए लोग। 8 मिनट के बाद लोग बोर हो गए। कितना लोगों को इंस्टेंट चाहिए, चालू हो गया इंस्टेंट। ओके, एनीवेज, दो लोग तो आते रहेंगे। चालू करता हूँ। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपने सभी ने ऐश सर का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैंने भी उनको मैसेज डाला था, एंड आई एम श्योर वो कभी ना कभी देखते रहेंगे सोशल मीडिया। तो उनको समझेगा कि उनके कितने चाहने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि वो अप्रिशिएट करेंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी अपडेट आता है तभी। और तो किसी ने गाना बनाया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने इवेंट किया। एक्चुअली मेरा क्या था, अभी तो लोग बोलेंगे अरे सर हमने तो इवेंट किया, आपने क्या किया? तो मेरा मेरा मानना है कि ऑन पैसिव को पहले स्टार्ट होने दीजिए, सब होने दीजिए, देन इट्स एन ऑल गो, एवरीवन विल डू एवरीथिंग।
रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। लाइव वैसे ही होता है कि कभी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहता है, बुरा रहता है। ये मेरे को पूछना पड़ेगा मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर को। टाटा, मेरा कौन सा है? टाटा फाइबर है बाय द वे। हाँ, एनीवेज, तो मैं बोल रहा था कि एस सर का बर्थडे था 14th। सबने विश किया, अपने अपने माध्यम से विश किया। मे बी हमारे ग्रुप में डाल, किसी ने फेसबुक में डाला, किसी ने गाना बनाया, किसी ने वीडियो बनाया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर लाइक उनको सब ये पहुंच गया रहेगा, आपके विशेस, एंड आई एम श्योर वो थैंक यू बोलेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी है, जब भी अपडेट आता है। अभी आते हैं प्राइम डिस्कशन। प्राइम डिस्कशन बेसिकली हमने चालू किया था कि लोगों को अपडेट्स के बारे में बताया जाए और थोड़ा डिस्कस भी किया जाए कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर कुछ अपडेट्स ही नहीं आते तो वो प्राइम डिस्कशन में आके कुछ मतलब नहीं है। सो वी हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट आज होने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स कोई अगर कोई चाहता है मे बी बातें करना तो डेफिनेटली आके, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आके बात कर सकता है, या और भी लीडर्स बात कर सकते हैं। लेकिन जो, क्योंकि अपडेट्स के लिए मेनली प्राइम डिस्कशन होता था, तो वो तो आज नहीं है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 13 तारीख, ये कंपनी का अपडेट नहीं है लेकिन मेरा अपडेट है। मेरा एक्चुअली टेलीग्राम हैक हुआ था 13 तारीख को। अभी भी मैं टेलीग्राम यूज नहीं कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, लैपटॉप, आई मीन लैपटॉप पे। टेलीग्राम मैंने 90% लोगों को वहां से यानी डिलीट किया, लीव किया, क्योंकि टेलीग्राम मेरा हैक हुआ था 13 तारीख को। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो हमारा ग्रुप टेलीग्राम में ग्रुप बनाया गया था, ओपी टीम चैंपियंस, ये ग्रुप बनाया गया था और उस पे हम अपडेट्स डालते थे। लेकिन समाउ वो भी मे बी हैकर ने देखा रहेगा कि अरे इधर तो अराउंड 17,000 लोग थे वहां पे। तो वहां वो भी इट सीम्स कि हैक हुआ है, क्योंकि नाम भी चेंज हुआ है उसका, और मेरे नाम से कोई रशियन या वॉट एवर डाल रहे हैं। तो समझदार को समझेगा, लेकिन मैं खुद आना चाहता था और बताना चाहता था कि भाई मेरा टेलीग्राम हैक हुआ था, उस वजह से हुआ रहेगा। तो प्लीज 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस ग्रुप में अभी भी हो तो काइंडली वो ग्रुप से बाहर निकलिए, क्योंकि डेटा इज, हर एक का डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप का प्लीज ये कीजिए। साइड बाय साइड मैंने जिसने जो ग्रुप बनाया, वो ग्रुप बनाया था, मैंने उसको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप वो ग्रुप डिलीट कीजिए। तो क्योंकि वो हैक हुआ है तो मतलब नहीं है। तो वो इम्पोर्टेंट था कि अगर आप ओपी टीम चैंपियंस के टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वो आई थिंक नाम ही चेंज हुआ है, कुछ अड़म तड़म नाम आपको समझ ही जाएगा। और वो डिलीट कर दीजिए इफ पॉसिबल, या एडमिन को रिक्वेस्ट किया है। और अगर एडमिन डिलीट होने तक अगर आप उस ग्रुप में हो तो प्लीज आप वहां से निकल जाइए। तो और अपडेट्स, रही बात अपडेट्स की, तो हम डेफिनेटली आके प्राइम डिस्कशन में, जैसे मैंने बोला कि अपडेट्स तो देते ही है, तो आप अपडेट्स नहीं मिस करोगे। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको अपडेट्स में भी लेट मिलेगी, तो हमारे जब भी अपडेट्स आती है तो आई एम श्योर कि बहुत से अच्छे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है जो अपडेट्स बराबर से देते हैं। आप, मैं नहीं बताऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप समझदार हो, आपको समझ में आता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
एक्चुअली ओपी 360 में अनफॉर्चुनेटली एज सर नहीं आ पाए. डेफिनेटली जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस में इतना ही बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, इस वजह से वो नहीं आ पाए. तो तो अगर आपको लग रहा है अरे 2 वीक हो गए नहीं आए, तो डोंट डोंट वरी. तो हो मे बी नेक्स्ट वीक में आएंगे या कुछ अपडेट देंगे या वॉट एवर. सो डोंट वरी. मैं जो भी अपडेट है वो एज सर ही देंगे. इसलिए लाइक आई आई वुड रिक्वेस्ट सबको कि यस, वेट फॉर अपडेट और डोंट गेट मायूस जस्ट बिकॉज 2 वीक में अपडेट नहीं आया. तो डेफिनेटली आ जाएगा. ओके. तो ये थे अपडेट्स. बेसिकली वही मेरे को कवर करने थे कि मेन मेरा टेलीग्राम था, क्योंकि अराउंड 17,000 लोग हैं और किधर ना किधर मेरे वजह से अगर कुछ हो रहा है तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ. अगर आपके दोस्त और भी है और बोलते हैं अरे ये क्या ओपी टीम चैंपियन में कुछ अलग ही दिख रहा है, तो प्लीज डिलीट कीजिए. ओके. अभी आते हैं, मैं लिंक पोस्ट करने वाला था. ओके, तो अभी मैं लिंक पोस्ट करूंगा. ओ अच्छा. 2 मिनट. ओके, तो मैंने अभी खोला है चैनल और मैं अभी डाल रहा हूँ लिंक. 1 मिनट. ओके, मैंने लिंक डाल दिया है. मेरे नाम से ढूंढो. मेरे चैनल पे नीरज दर्वी का कमेंट रहेगा. मैं एक्चुअली वो अकाउंट से साइंड अप नहीं हूँ, तो सिर्फ आपको कमेंट मेरा देखना है, वो लिंक उठा के डालना है. तो देखते हैं आज कौन आता है, कौन क्या सवाल रहते हैं अनप्लग में. अभी भी राह देख रहा हूँ. अगर नहीं तो मैं फेसबुक ग्रुप पे डालूंगा, तो वो सिंपल पड़ेगा. चलो, कैटमो कैटमो में भी लिंक डाल रहा हूँ मैं, कैटमो ग्रुप में.
एक मिनट। ओके, मैंने लिंक डाल दी है। और कहाँ पे डाल दी है कि मेरा जो पुराना पोस्ट था, जो मैं लिखा था कि गोइंग लाइव इन 5 मिनट्स, उधर डाल दी है मैंने कैटमो ग्रुप में। सो अभी भी कोई नहीं। आज सब आराम करना चाहते हैं, अच्छा है। या मैंने कुछ मिस्टेक किया रहेगा, वो ज्यादा पॉसिबल है। कैटमू का मेरा जो पोस्ट था कि गोइंग लाइव, उसमें मैंने एडिट करके डाल दिया है। फॉर ज्वाइनिंग पैनल करके।
लोगों ने बोला कि फेसबुक पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है फिर से। मनीष राठौड़ के मैसेज के पहले मेरा मैसेज है, मनीष राठौड़ के पहले यूट्यूब चैनल में। एनीवेज, मालूम नहीं क्यों लोग नहीं आ रहे। प्लीज अगर किसी ने उस पर क्लिक किया है और नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को कॉल कीजिए, जिनके पास नंबर है, या व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ओके, कोई तो आया। नमस्कार, नमस्कार इंद्रभूषण जी। जी सर, नमस्कार सर। अरे, आपका इतना छोटा कैसे दिखे? पता नहीं चल रहा है सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन होने में। नहीं नहीं, तो आपने ज्वाइन कैसे किया? ये ब्राउजर में क्या था, एक्सटर्नल लिंक ओपन किया हूँ सर, तो ब्राउजर में आया हूँ क्रोम के माध्यम से। ओके, हाँ तो वो बताइए सबको कि कैसे ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद जो थ्री डॉट है उसमें जाकर एक्सटर्नल लिंक को क्लिक करना होगा। एक्सटर्नल लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रोम में चला जाएगा। क्रोम में जाने के बाद अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद नाम डालने के बाद ओके करना है। अच्छा, परमिशन देनी है क्या? अलाउ। ओके। कि नहीं आया लिंक। अरे कहाँ पे मैंने डाल दिया है भाई। मेरे चैनल पे मैं पहले तो मैं अभी एक जीमेल अकाउंट से लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मैं आपको कमेंट दिखेगा सिर्फ आपको। कमेंट्स देखिए, ऐसा हाईलाइट करके नहीं दिखेगा। चलो, मैं कैटमो में फिर से अभी एक नया डाल देता हूँ। चलो, तो थोड़े थोड़े आने लगे हैं लोग। नमस्कार, नमस्कार उमा शंकर जी। आप कैसे आए अंदर वो बताइए तो लोगों को पता चले। म्यूट है, म्यूट। हाँ, अभी अभी आने लगे थोड़े। नमस्कार, नमस्कार। पहले हम बात कर रहे थे इंद्रभूषण से। इंद्रभूषण बोलिए। जी सर, नमस्कार सर सभी को।
कहाँ से हो आप? बिहार से है सर। बिहार से, ओके। जी, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ सर, भोजपुर आ रहा। ओके, जी, चाहूंगा सर अपने टीम की तरफ से सर एस सर को बर्थडे का मुबारकबाद सर, आपके सर माध्यम से पहुंच जाना चाहिए सर को। जी थैंक यू। या जी सब, आई एम श्योर कि वो पहुंच गए रहेंगे जी विशेष। सर। जी जी, तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर का, कब आते हैं 360 में, और आगे का जो सभी को चाहिए जानकारी उनके माध्यम से मिल सके, क्योंकि काफी लोग वेट कर रहे हैं, हर जगह वही मैसेज मिल रहा है। राइट। जी, सब जगह कब शुरुआत हो रही है तो आगे के आपकी लिए। आपकी मेंटल, यानी आपका मेंटल स्टेटस कैसा है कि जब भी 2 वीक नहीं आए तो आपको क्या लग रहा है? मेरे कोई दिक्कत नहीं है, 2 वीक 3 वीक हम लोग संतुष्ट है, जब आएगा तब आएगा। अच्छा। जी, क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जी, दूसरा क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है, बराबर। दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग बहुत जगह थक चुके हैं 12 साल के लाइफ में सर, हर जगह लॉस ही लॉस किया हूँ। अच्छा। पहली भी कंपनी मिलेगी जो टिकी हुई है, पहले पैसा नहीं दे लेकिन टिकी हुई है, या तो कंपनी 1 महीना में भाग जाती है, चालू हुआ 1 महीना भाग जाती है। ये तो कम से कम 18 से अभी तक टिकी हुई है कम से कम, भले किसी को बराबर। प्रॉफिट ना हुआ, ये भी बहुत मायने रखता है। और तभी भी 14 लाख लोग धैर्य मैं बना के लोगों रखे को हुए हैं। यही बताना चाहता हूँ कि चलो ये देखो, ये लोग बोल रहे हैं, मैं और ये रैंडम लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी टिकी है, तो जी जी उसका जी, मतलब है कि ये आएगी, भले ही वो इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये टिकी है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो हम बोलते हैं, हम अगर ये बोलते हैं तो बोलते हैं क्या, छोड़ो यार, तुम मोटिवेशन देते हो, तो इसलिए इस बार हम लोगों को बुला रहे हैं। नहीं सर, ये हकीकत है सर, सबको जानना है सर, पूरे इंडिया में सभी राज्यों में बहुत सारी कंपनी आती है जाती है, डेली ये कंपनी नया शुरू होता है, डेली बंद होता है। बड़ी बड़ी कंपनी आई और गई, एग्जाम्पल है, किसी को छुपा हुआ थोड़ी है, सब कुछ तेज आज के डेट में। कोई आज के डेट में नहीं रखा ऑनलाइन डेट में बुर्बक है कि किसी को कोई गुमराह कर ले, सामने की बात है, देखा जाए। और 18 मई 18 से पहले बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, बराबर। और डेली डेली फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉड का लिमिट नहीं है, और कोई सुनाई भी नहीं उसमें फ्रॉड के मामले में है, चाहे क्रिप्टो बेस ले लीजिए, किसी बेस में ले लीजिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? बस सर धैर्य बना रखे, है सर कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं, बस उनके ऊपर अपने गार्जियन मान के छोड़ा जाए, वो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, और सबका भविष्य उज्जवल है उनके ऊपर में। ओके, जी, 1 मिनट अब। सॉरी, कॉल आया था। कोई बात नहीं सर। ओके, तो वही है कि मैसेज क्या है आपका? बस वो धैर्य बना के रखना है सर, ऐसे सर को जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए 100%। राइट। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं उमा शंकर जी। आपका वॉइस बराबर हुआ है? ब्लूटूथ है क्या? नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम। कौन आया था उसके बाद में? अवधेश। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार।
सभी को नमस्कार, लेकिन उसके बाद में आपको सबको बताना है कि आप कैसे आए, नहीं तो लोग बोल रहे हैं कि ये नीरज ने लिंक बराबर नहीं डाला या वॉटेवर। नहीं सर, मैं कैटमो के द्वारा आया हूँ, जो कैटमो पर लिंक डाला था वहां से आया हूँ मैं ज्वाइन करके। तो और कैटमो, बहुत अच्छा, तो कैटमो पे आपको लिंक मिला और उससे ज्वाइन हो गए। ओके, ग्रेट, जी। बोलिए। पहली बार मैंने था, मैं दोबारा किया, मैंने दोबारा एक बार कैंसिल हो गया था, होने के बाद फिर दोबारा आया मैं वहां से। ओके, एक बार कैंसिल हो गया तो किसी को आना है तो फिर से ट्राई करे। तो देखते हैं कि अभी भी यानी 5 लोग ही है, तो 5 लोग और आ सकते हैं। जी, और कल मिस्टर एस सर का बर्थडे था, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं दी हैं हमने सोशल मीडिया के जरिए। बाकी कोई ऐसा तो है नहीं, किसी डायरेक्ट वाला कोई है नहीं सिस्टम। बहुत खुश हूँ सर, एक्साइटमेंट बहुत हाई है। हाँ, क्योंकि जो मिस्टर एस कर रहे हैं आज से पहले कभी नहीं हुआ। सन 2018 से कंटिन्यू मैंने डे बाय डे, मैं तो 21 में आया हूँ, मगर डे बाय डे मैंने ग्रोथ देखी है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज ये लगी कि कंपनी ने कभी पैसे को प्रमोट नहीं किया है। ज्यादातर कंपनियां पैसे को प्रमोट करके एकदम से बहुत ज्यादा दिखाती हैं, ओवर एक्साइटेड, तो उससे लोग ज्यादा एक्साइटेड होकर फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं विश्वास टूट जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, एक ग्रेट लीडरशिप है, मिस्टर एस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको कैसे लोगों को जोड़ के रखना है और कैसे मतलब टाइम टू टाइम चीजों को देना है। इतना बड़ा बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल पे, तो भी टाइम तो लगेगा, ये सबको ही समझना चाहिए। कभी जाके हम यहाँ पे रह पाएंगे, अगर हमारे को जल्दी है तो बाकी तो हम अपनी रोजमर्रा जीवन को चलाने के लिए काम कर ही रहे हैं, तो वो करते रहें। बाकी ऑन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता परमात्मा के सिवा, क्योंकि जिनका इतना, मैं क्या ही बोलूं, उनका इतना अच्छा दिल है ना, वो ऐसा काम करने जा रहे हैं ना अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया है, जितना मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि सारी कंपनियां वो सिर्फ ये देखती हैं कि क्या, कौन से रास्ते से मैं अपने जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके आऊं। और आज के टाइम में सारी कंपनियां इंटरनेट के ऊपर, वो सारी कंपनियां यही कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो सोशल मीडिया के जरिए हो गया या फिर अदर बहुत सारी एप्लीकेशन इंटरनेट पे, वहां अपना पर्सनल डाटा के साथ साथ मोबाइल इंटरनेट डाटा देते हैं, अपना टाइम देते हैं, फिर हमारे को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, हमारे को बहुत ज्यादा एजुकेशन मिलेगी। अब मैं पहले कुछ नहीं जानता था, अभी मैं लगातार आपको भी सुन रहा हूँ, सभी को सुना है मैंने, आपकी अपडेट हमेशा मैं लगातार 2021 से सुनता आ रहा हूँ। हिंदी में अपडेट आपने दी है, और कंटिन्यू मैंने जो मिस्टर एस के सर के वेबिनार है, मैंने कंटिन्यू सारे अटेंड किए हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर, आएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। मैं सभी भाइयों से यही कहूंगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस अभी मिस्टर एस सर ने बोला था पिछले टाइम का, तो समय समय की बात है, अभी समय आएगा तो एकदम से बूम होगा। सर बहुत हम कई सारे लोग हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आप कहाँ से हो? सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ओके, जी देखो, उत्तर प्रदेश से सेम बोल रहे हैं जो बिहार से बोल रहे हैं। जी, धन्यवाद सर, मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। मैं पिछली बार भी आपसे। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट हम जाते हैं कमलेश जी। कमलेश जी नमस्कार। कमलेश जी को पूछना नहीं पड़ेगा, उनके नाम में ही लिखा है कानपुर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर, बोलिए। थैंक यू सर। कानपुर देहात से, उत्तर प्रदेश से कमलेश पाल। सभी पैनल पे उपस्थित लोग और हमारी ओन पैसे फैमिली को नमस्कार। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने परम मित्र का कल जन्मदिन था, जो अभिन्न मित्र बनने वाले हैं, जिन्होंने कहा था बहुत अच्छे मित्र बनने वाले हैं, उनका कल जन्मदिन था। बहुत खुशी की बात है, मैंने शुभकामनाएं भी भेजी हैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों को, जो हम लोग इतनी गलत जर्नी में फंस चुके थे, जो हम लोग खुश तो थे
कि कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं एमएलएम, कहीं कुछ जो जिसको जो मिल रहा था, लेकिन हम लोग फंसते चले जा रहे थे। एक आंदोलन चलाया गया ओन पैसिव का, उस आंदोलन में हम लोगों को एक संस्थापक बनने का मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय था, जो हम लोगों को ये मौका मिला। अभी तक जितनी कंपनियों में किया है हम लोगों ने, सिर्फ लूटे गए हैं। और सर आवाज आ रही क्लियर? हाँ हाँ आ रही है। और जी, और हमारे आज सर ने हमको यहाँ फाउंडरशिप केवल नहीं दी है, हम लोगों को आईटी क्षेत्र का 1% ज्ञान नहीं था। क्या होता है डाटा सेंटर, क्या होता है सिस्को, क्या होता है जाइटिक्स ग्लोबल, क्या होता है तकदीर अवार्ड। हमारी कंपनी ने ये सब अचीव किए हैं, हम लोगों को बहुत गर्व होता है। भले ही इसमें टाइम लगे, कोई भी बड़ी चीज बनने के लिए टाइम लगता ही है। और हम कोई भी स्टार्टअप किया जाता है, धीमे से शुरू किया जाता है, स्लोली स्लोली चला जाता है। इसके बाद बहुत दिक्कतें आती हैं, हमारे भी आपके जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं। हम लोगों ने कहीं कोई स्टेप बढ़े, थोड़ा बहुत कमाया, इसके बाद डूब गए, यही होता चला जा रहा है। हमारे आयश सर के पास ऐसी नॉलेज थी, उन्होंने विश्वास दिलाया पूरे दुनिया को कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। उन्होंने एक है तो बहुत लोगों के पास, लेकिन देने वाले नहीं है, सब लेने वाले हैं। यहाँ पे देने वाला जब आया सामने, तब लोगों को एक जाग आंदोलन का एक अब फर्क समझ में आएगा। और जो लोग इसमें आंदोलन में शामिल हैं, दिक्कतें मुसीबतें, कोई भी आंदोलन चला है, मुसीबतें सब में आई हैं। कोई भी हो, चाहे देश के लिए किया गया, ये भी तो पूरी दुनिया के लिए है। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। धैर्य बनाए रखें। आयश सर ने अब तो टाइम भी दिया है कि सितंबर में होगा। अगर हमारा OES सितंबर में खुल जाता है तो उन्होंने कहा है कि कुछ हफ्ते और चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, कुछ हफ्ते और चाहिए, जिसके लिए बाकी जो इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये दो हफ्ते हो सकते, 3 हफ्ते हो सकते हैं, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही थोड़ा सा समय बचा है। हम लोग 5% में मान लो रह गए हैं, 95% क्रॉस कर लाए हैं, जैसा सर बताते हैं। और मुझे काफी देर से मैं परेशान था इसमें मैं शामिल होने के लिए वेबिनार में, और फिर कैसे करके वहाँ चैटमो से गया, इसके बाद आया, सभी लोग चैटमो से आए। और कोई घबराने की बात नहीं है। आज सर जैसा व्यक्ति साथ बना रहे केवल, तो ज्ञान हमको नहीं है, ज्ञान उनको है, हमको साथ उनका देना है, हमको नहीं ज्ञान है, कोई बात नहीं। उन्होंने ये तक कहा है कि आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओन पैसिव में। ये छोटी बात नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहा है सबके लिए, और सभी लोग अच्छे से कमाएंगे। और सभी लोगों को सब धैर्य रखने का, एक सबसे बड़ा धैर्य रखने का एक जो मिलने वाला है, जो आप खुद एक दूसरे की मदद करने वाले बनने वाले हैं, ये आयश सर ने दिया है। हमारे आपस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले से लिख के आया है। कोई आएगा तो हम लोगों के जीवन में जब हमारा बदलाव आया, तभी हम लोग दूसरे की बदलाव सोच पा रहे हैं। धन बिना धर्म नहीं होता है। जब हम अपने पास धन आएगा, तभी हम लोग भी धर्म का आगे काम कर पाएंगे। आयश सर का साथ, विजन में साथ देंगे। और यहीं से हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नीरज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पूरी टीम को धन्यवाद। इस तरह से हम लोग संडे को अगली बार भी फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बात की। तो अभी तो सभी लोग पॉजिटिव है, लेकिन और एक मैं बात करूंगा, और कौन है, अभी तो नहीं है कोई। ये आपसे एक ही सवाल है कि सब बात करते हैं हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, लेकिन क्या आपने एक डिसाइड किया है, ओके यहाँ तक मैं इंतजार करूंगा, ये मेरी लिमिट है, यहाँ तक मेरी लिमिट है, यहाँ तक मैं रुक पाऊंगा, तभी तक हुआ तो ठीक है या नहीं?
कोई ना कोई कुछ तो एक ऐसी डेडलाइन आपने मन में रख ली रहेगी, राइट या नहीं? नहीं सर, मेरी कोई डेडलाइन नहीं है सर। मेरा ओन पैसिव जीना खाना सब है, क्योंकि जो नहीं समझ पा रहे हैं ओन पैसिव को, उनके लिए डेडलाइन हो सकती है सर। मेरी कोई डेडलाइन नहीं है, ओन पैसिव के साथ हूँ, रहूंगा। बड़ी मुश्किल से सर मुझे ओन पैसिव में आने में, मैं जानता हूँ ओन पैसिव के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कितनी मुसीबतें उठाई हैं जब हमने फाउंडरशिप ली है सर। मेरी खुद की आईडी 2 साल पेंडिंग पड़ी रही, मैंने पैसा पेड नहीं कर पाया। मेरी आईडी चली गई, जब दूसरी आईडी पेंडिंग में लास्ट डेट में हमको 30 सितंबर को सर पैसे की रात में व्यवस्था हो पाई, जब लास्ट डेट थी तब मैंने फाउंडरशिप, मैं जानता हूँ फाउंडरशिप की क्या कीमत है, तो मैं तो कोई दूसरा नहीं। ग्रेट। बाकी के लोग नहीं, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सभी लोग समझ रहे हैं सर। कि कौन नहीं समझ रहा है कारपोरेट? ये मैं समझना चाहता हूँ। देखो, ये ऐसा अनप्लग्ड बातें होनी चाहिए, ये ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। ओ वाह 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 वाह, सब अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, जी वो जी जी अच्छा है। जी जी। लेकिन सर देखो, मैं कहना चाहूंगा, सॉरी सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं कहना चाहूंगा जिस तरह मिस्टर एस ने बोला था ना कि ऑन पैसिव का कोई रोड मैप नहीं है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हाँ कुछ टाइम दे दें। हम ही सब लोगों में से बहुत सारे भाई थे जिन्होंने बोला था कि मिस्टर एस टाइम दे दें, कोई टाइम दे दें कि हमें रहेगा तब तक आ जाएगा, भरोसा रहेगा। मगर मिस्टर एस इतने ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, उसके लिए लगातार हमने चीजों को देखा है ना, तो अभी हमारा कोई टाइम नहीं है कि हाँ सब वो उस टाइम तक हो जाए। अभी इतना साल हो गया है, 24 में तो हो ही जाना चाहिए, नहीं तो हम भाग जाएंगे या हम लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो इतने सच्चे दिल के साथ में और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनके साथ खड़े रहने का। क्योंकि अगर उनको कुछ लेना ही होता ना तो फाउंडर पोजीशन क्लोज नहीं होती, अब तक चल रही होती, और कब का पैसा कंपनी बटोर के निकल गई होती, पता भी नहीं चलता किसी को। वो देना चाहते हैं तभी इतना टाइम लगा है। जो 1 साल हमारे को पैकेज लिए हो गया ना, वो इसीलिए 1 साल लगा है। नेक्स्ट पैकेज वो चालू करते तो वो प्रक्रिया हमारे ऊपर भी लागू होती। हम पैकेज लेते, हमारी अटकती तभी भी लेते, नहीं अटकती तभी भी लेते। क्योंकि जो नया कस्टमर आया हुआ है, जो यूजर आए हुए हैं, उनको तो जरूरत है ना वो कनेक्ट की। इतना अच्छा वो कनेक्ट चल रहा है हमारा, उनको तो जरूरत है। तो उन्होंने हमारे को देना था, इसीलिए हमारी जेब से दोबारा पैसा नहीं निकलवाना चाहा। उन्होंने बोला है कि अभी एक ही बार डालना है, उसके बाद में जो कुछ करना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हमारे को तो पूरा विश्वास है और हम डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं, और होगा ये, हमारे को पूरा विश्वास है। और इंद्रभूषण जी? जी सर, कोई टाइम लिमिट नहीं सर, जब बनेगा देर आएंगे दुरुस्त आएंगे सर। हम लोग निश्चिंत है सर, अपना वर्किंग कर रहे हैं। अपना वर्किंग करना सभी को जो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी जॉब में हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, समय देना चाहिए। जी, मेरा यही राय है। बहुत से लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, अरे ऑन पैसिव ऑन पैसिव ऑन पैसिव, और जो जॉब है वो पहले ही छोड़ देते हैं। नहीं सर, वो गलती नहीं करना है। उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जो वर्किंग है सर, छोटा बड़ा काम करते रहना है, क्योंकि जीविका है। ऑन पैसिव आएगी जब आएगी, अभी उसको बनने में समय लगता। कोई भी चीज नया शुरुआत है, क्योंकि सभी को देखा है कि टेलीफोन का, गांव में टेलीफोन नहीं होता था, सोचना पड़ता टेलीफोन के लिए। बाद में मोबाइल आ गया, अभी हाथ मोबाइल हो गया है। तो ये प्रकृति है, धीरे समय लगता है बनने में। और एक तो पूरा एक अजूबा हो जाएगा। ये कोई सोचा नहीं था कि ऐसा कोई व्यक्ति आएंगे सुपने के नाम से, कि पूरे सृष्टि के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे कि कोई कंपनी में मालिक बन सकता है। क्योंकि हम लोग फाउंडर है, तो फाउंडर का मतलब समझना चाहिए कि उसका हिस्सेदारी बनना है हम सभी को। क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, भाई साहब बता रहे थे अभी, IT का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। इतना माइंड भी नहीं था हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम में आने के बाद धैर्य रखने का, इतना बड़ा सोचने का कि हम लोग करोड़पति हो सकते हैं, भविष्य में दूसरों को मदद कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सोच सभी में गया है। 14,27,000 जो भी फाउंडर है, सबके सोच डेवलप हुआ है। नहीं तो यहाँ पर तो अपना पेट भरे, बाहर में जाए जनता। जो भी हाल चल रहा है बिहार पूरे देश में, लोग को लूटना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। जो भी नेता बना, जो भी बिजनेसमैन हो, वह सर पहला व्यक्ति होंगे कि जो पूरे सृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, सभी देशों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मायने रखता है। ये बहुत बड़ी सोच है उनका इस सर का। आप बोला भी था कि बहुत सारे लोग उनका पूजा कर रहे हैं, तो आदरणीय हो जाएंगे बहुत ऐसे के लोग, रियलिटी में मानेंगे। क्योंकि जो मानवता को सेवा करेगा उसको सब लोग पूजा करेंगे और इज्जत देंगे। तो इज्जत की बात होती है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म से ही झलकता है। कोई व्यक्ति है, बहुत सारे लोग करोड़पति और अरबपति अभी है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे
बहुत अजीम प्रेम जी बहुत सारे लोग हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन मानवता के लिए उतना खास नहीं कर रूट तक जाके काम किया जा सके। अभी हमारे देखिए इंटरनेट का रेट कितना बढ़ा हुआ है, तो लोग चाहे तो इंटरनेट का रेट और कम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को कष्ट हो पा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियां है सर, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हमारे समाज में है, तो बस यही धैर्य रखना है। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। वही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि लोग पूछते सर कभी तक इंतजार करें, सर कभी तक इंतजार करें, क्योंकि तो वही मैं सुनना चाहता था लोगों से कि आपको क्या लगता है। एनीवेज, अभी हम जाते हैं राजेश जी, राजेश राजदेव, आप कैमरा में आ जाइए अभी। बोलिए सर। पहले तो मेरे इधर बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो इसलिए अगर आपको डिस्टरबेंस आएगा तो सॉरी, लेकिन नेचुरल है वो। Am I audible, sir? ऑडिबल और आपका चेहरा मेरे से मैच होता है सर। Thank you. थैंक यू Thank you, sir. गणपति बाप्पा मोरिया सर। हाँ, गणपति बाप्पा मोरिया। मोरिया मोरिया सर, सभी फाउंडर्स को मोरिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही खुशी की बेला चल रही है इस समय। जो लोग समझ पा रहे हैं, देख के बड़ी खुशी होती है कि लोग समझ पा रहे हैं OnePassway की जर्नी को। और कल 29 प्रो का जो वेबिनार हुआ, उसमें सभी लोगों ने सुना हुआ कि उन लोगों ने क्या बातें वहां पे अपनी रखी है, और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज उनके चैनल पर जाके आप बिल्कुल सुनिए कि उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है। और मार्टी ने क्या कहा, अब मैंने खुद सुना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर आप उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक दो पॉइंट अगर आप बता सकते हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उन्होंने उस मीटिंग में बताया है कि हम लोग अभी फिनिशिंग लाइन पे है, और OnePassway स्टार्ट होने के बाद भी किस टाइप की स्टेप्स कंपनी लेने वाली है, उसके बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया है कि इन सारी चीजों को समय लगता है, ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है। ये इसको सालों साल लगे बनने में, और हमें भी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, हमको भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर टाइम का तो कोई इश्यू है नहीं, लेकिन उन्होंने जो हमारी कामयाबी के बारे में जो बात की है, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने जो अर्निंग्स बताई है फाउंडर्स की, उन्होंने ओपन डिटेल में आगे सारी चीजें बताई है। और बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ तक आए हैं, और इसी शक्ति से हम आगे और बढ़ेंगे। चाहे हमें और समय साल भर भी लगे या 2 साल भी लगे, तो कोई फाउंडर है जो अपनी जिंदगी 2 साल में उनकी बताई हुई इनकम तक पहुंच सकता है, तो वो दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन करके कर सकता है। लेकिन जो OnePassway पॉसिबल है, वो मैं यही बोलूंगा कि आप पूरे डेडिकेशन से साथ मिस्टर ऐश के साथ में खड़े रहिए, और पूरे कंपनी के साथ में जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। उन्होंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आपको किस टाइप से OnePassway में एंगेज रहना है। छोटे छोटे वीडियोस है जो आप शेयर कर सकते हो, छोटे छोटे चीजें हैं जो आप लोगों को बता सकते हो। यही ट्रैफिक हमारा जो अभी आने वाला है, और जो ऐसा और भी बंडल्स में जो प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, उस सभी की तैयारी बैकएंड में चल रही है। यही उन्होंने सब बताया है। और उन्होंने एक बात और बोली है कि आप बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, एंगेज रहिए। इस एंगेजमेंट का आपका पूरा भुगतान किया जाएगा। आपको किस टाइप से एंगेज रहना है, यही आपका काम है, यही आपकी कंपनी है। अगर जो फाउंडर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं राजेश राज अमरावती से एक छोटी सी टीम यहाँ पर रखता हूँ, और मुझे काफी लोग जानते हैं, रोज फोन करते हैं मुझे। मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, मेरा एक छोटा सा शॉप है, मैं शॉप अपनी संभालता हूँ और आगे अपना सारी चीजें कंटिन्यू करता हूँ। मैं कोई MLM नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ OnePassway करता हूँ। और मैं रोज OnePassway की वेबसाइट पे www.com पे जाके आप उस पे जाइए, वहां पे लॉग इन करिए, अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। और जब भी इकोसिस्टम स्टार्ट हो तो कोशिश करिए कि वहां पे जो हमारा फेसबुक है, जहाँ पे अभी मार्टी के चैनल पे इनके क्लब में 2000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है, तो हम 14 लाख फाउंडर है, 2000 लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा लिए।
आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, हमको भी ज्वाइन करना चाहिए। आप अपना क्लब बनाइए, हमें इन्वाइट करिए, हम भी ज्वाइन करेंगे आपका क्लब। मॉर्निंग में हमारे साथ चाय करिए, बापा का शेयरिंग दीजिए, सब कुछ करिए। और सब मैं बोलता हूँ कि निश्चित हम लोग बहुत कामयाबी के करीब है, लेकिन उसकी डेट किसी के पास में नहीं है, टाइम किसी के पास में नहीं है। वो हमें ऐसा भी आके बताएंगे, यही उसका वर्णन उन्होंने ये सारी चीजों को किया है। काफी मीटर्स की वहां पे शेयरिंग थी, बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग थी, 10-10, 15-15 मिनट की सभी लोगों की शेयरिंग्स है। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप, भले आपको इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो उन्होंने हिंदी में उसका वाक्य वाक्य प्रस्तुत किया है, तो आप प्लीज उनको सुनिए और वहां पे भी अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ना, बल्कि ये कमेंट्स दे आपकी ये तो बहुत लेट हो गया, ये तो भाग गया, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो फ्रॉड है, वो आप उसके बारे में उसकी चिंता मत करिए। आप इतना टाइम वेस्ट मत करिए। आपका अगर आप कुछ बोल अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ बुरा भी मत बोलो, चुपचाप आप सुनिए और अपने मन में रख लो, है ना। मैं बस हाथ जोड़ के इतनी विनती करूंगा, 17 तारीख को बापा का विसर्जन है और हम ही सब फाउंडर्स को बिल्कुल आशीर्वाद मिलने वाला है। गणपति बापा मोरिया। बस थैंक यू नीरज सर, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बस मैं वेट करता हूँ सर, आज टाइम डिस्कशन होगा तो और भी लोगों को पता चलेगा कि कल रात की मीटिंग में क्या हुआ, और ऐसा कभी भी आके हमको कुछ भी अपडेट दे सकते हैं। इकोसिस्टम जैसा उन्होंने बताया था कि 30 तारीख से पहले शुरू होने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी। तो आप ऐसा मत समझिए कि 30 तारीख दी है तो 30 तारीख को सब कुछ हो जाएगा। 30 तारीख को इकोसिस्टम शुरू होने वाला है, उसके बाद जो स्टेप है उन्होंने कल सारी स्टेप बताई है कि किस टाइप से हमारी कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है, किस टाइप से कस्टमर्स आते हैं, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे अर्न करेंगे। हमारे पास 14 लाख लोगों का डाटा है और आज 50-50 प्लस चैनल्स में ऑन पैसिव लाइव चलती है। प्लस आप सोचो कि 50 प्लस चैनल्स में ऑन पैसिव का जब एड चलेगा तो वहां से जो रेवेन्यू होगा, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि कौन सी कंपनी जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, जिनको 1 साल हुआ है, उनके $30 पर डे का सब्सक्रिप्शन है सर। तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो $120 में तो लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सारी चीजें देने वाले हैं, तो हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही है, ये प्रोसेस है, इसको सिर्फ थोड़ा समझ के लेना है हम लोगों को। और सभी लोग आके बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत खुशी होती है कि लोग जो लोग ज्वाइन आते हैं, अपना अपना प्रस्ताव करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जैसा भी बोलते हैं, उनको जितना ज्ञान है, मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सभी लोगों के सामने आके सारी चीजें बोलनी चाहिए, सीखते हैं और ये समय निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-4 साल निकालना और भी पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे और ये डेडिकेशन निकालेंगे। लेकिन एक दिन वो आएगा कि दुनिया याद रखेगी ये पागल था और इसी इतिहास रचा है। ये हमें बताता था ऑयल पैसों के बारे में, आज ये BMW कार में घूमता है और सारा मैं वही मारुति 800 में घूम रहा हूँ। ये फर्क आपको दिखाई देगा, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाला है उस समय। मैं बापा के सामने बैठ के सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप सबों की मनोकामना बिल्कुल पूरी होगी। आप पूरे डेडिकेशन के साथ ऑन पैसों के साथ एंगेज रहिए। कोई सी भी चैनल वो आप सुनते हो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उस पर बहुत अच्छा एक अपना कमेंट रखिए। और एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये सपना हमारे लिए बताया है, और बिल्कुल हम होंगे कामयाब। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। मैंने रिक्वेस्ट किया था 1-2 पॉइंट्स बताए, आपने तो पूरी हिस्ट्री बता दी, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक पॉइंट आपने बोला जो मैं एक ऐसा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए मैं वो पॉइंट ला रहा हूँ कि आपने बोला आपका शॉप है, आप काम करते हो, शॉप में काम करते हो प्लस ऑन पैसिव ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका शॉप नहीं है, लेकिन वो अपने में भी दूसरा MLM करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो आपने बोला दूसरा मत कीजिए या व्हाटएवर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना अपना काम करिए जो भी है, लेकिन ऑन पैसिव को इग्नोर भी मत कीजिए। ये बेसिकली बोलने की बात है। ऐश ने सर ने भी यही बोला है कि ऑन पैसिव आने तक आप अपना जो काम करते हैं वो करते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑन पैसिव करके आप उसमें ही अटके हो और उधर से और बाद में फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि अरे इधर से तो पैसा ही नहीं आ रहा है। तो बी वेरी प्रैक्टिकल कि अगर आपका शॉप है तो शॉप है,
अगर आपका MLM है तो MLM है, अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस है, जो भी है वो साइड बाय साइड आप, यू आर द बेस्ट जज कि आपको क्या करना है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑन पैसिव पे भी ध्यान दीजिए। और यही मेरा बोलने का पॉइंट था। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। गणपति आपका दूर है सर। गणपति और सर बाबा। मैं लीव करता हूँ सर, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए, और जिन लोगों का हो गया उन्हें भी चाहिए कि आप भी दूसरे लोगों को मौका दे। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आप उस पर भी सुन सकते हो। थैंक यू एवरीवन। आप कहाँ से आए ये नहीं? मैं सर अमरावती से मुकुंद भाई छाबड़ा नहीं के घर के साथ। ज्वाइन कैसे हो गए? मैं सर आपने जो लिंक चैटरूम में शेयर किया ना, हाँ, उस पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में उसने मुझे ब्राउजर पे भेजा। ब्राउजर पे अलाउ किया मैंने उनको, अलाउ करते से मैं ज्वाइन हो गया। ओके। तो अब द बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैटमो फेसबुक में जाइए, वहां पे मेरा गोइंग लाइव इन 5 मिनट्स करके एक पोस्ट है, उस पे मैंने लास्ट में लिखा है कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द पैनल, ये लिंक है, उस पे क्लिक कीजिए तो ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उस पे अलाउ कीजिए और आ जाइए। अभी भी आ सकते हैं, अराउंड लाइक 5 ही लोग हैं हमारे साथ अभी। थैंक यू सुरेश सर, थैंक यू। गुड बाय, गुड डे। उमा शंकर जी, आप बात कर सकते हो या नहीं अभी भी? अगर नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली कुछ फायदा नहीं है। चेहरा देख के वाह वाह, अच्छा अच्छा, चेहरा अच्छा है बस। नहीं हो रहा है। आप पहले वॉइस रिकॉर्डर या ऐसा कुछ रहता है, उस पे चेक कीजिए कि हो रहा है कि नहीं, और बाद में अगर उस पे हो रहा है तो ये होगा। ये जनरली ब्लूटूथ और उसमें होता है प्रॉब्लम। सूर्यम जी नमस्कार। अरे गए? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, कभी चलेगा शायद। सूर्यम जी नमस्कार। जय सूर्यम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट म्यूट का ऑप्शन। आप अगर फोन यूज कर रहे हैं तो उसका स्पीकर यूज कीजिए, वो ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगाएंगे ना तो प्रॉब्लम आता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों को कि अगर उनकी बात हो गई है तो प्लीज बाकी लोगों को आने दीजिए। बोलिए। कुरकुर कुरकुर आवाज आया तो मे बी चालू हो चुका है। नहीं नहीं। उमाशंकर जी, आपका अगर चालू नहीं हो रहा है तो प्लीज बाकी लोगों को आने दीजिए। आनंद कुमार जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार नीरज दलवी सर। नमस्कार, कहाँ से हो सर आप? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत खुशी हुई आपको हम यूट्यूब पे सुनते हैं, लाइव सुनते हैं, और आज आपसे साथ लाइव बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत खुशी हूँ और उत्साहित हुई भी हूँ कि जिन ग्रेट ग्रेट लीडर को हम यूट्यूब पे सुनते हैं उन। नमस्कार सर, नमस्कार सर। बहुत नहीं, आप यूट्यूब पे देख रहे हो क्या या क्या है? सर यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ और लाइव भी आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उसका म्यूट कीजिए। बंद कर दिया सर, वो बंद कर दिया मैंने। तो खुशी 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 इतनी ज्यादा है कि आज मैं कह रहा था कि बहुत नमस्कार आपको और हैप्पी गणेश चतुर्दशी। और जैसा कि बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। आपको हम हमेशा यूट्यूब पे या प्राइम डिस्कशन पे या ओपीटी चैंपियन पे देखते हैं, तो आज आपके साथ लाइव बात करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और मेरी जर्नी ऑन पैसिव में 11 जनवरी 2022 को स्टार्ट हुई थी, और उस दिन से लेके आज तक मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ, हमेशा पॉजिटिव हूँ। और जब हमारा प्रो कनेक्ट का ऑप्शन आया था, तो उस टाइम आप मानोगे मेरी पूरी फैमिली बीमार थी, और मेरे जो प्लेटलेट सेल थी वो 50,000 के करीब थे। लेकिन इतने कम सेल होने के बावजूद भी मैंने अपनी जर्नी को सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पैकेज को बाई किया था, और मेरे को इतनी खुशी हुई। और जिन 8-10 लोगों को मैंने ब्लेस किया था, उनके भी मैंने पैकेज बाई करवाए अपने कार्ड से। और ऑन पैसिव से इतनी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूँ अभी भी कुछ लोग अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव लिखते हैं। तो ऐसा ना करें और हमेशा ऐसर का साथ दें, जो 24/7 हम लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। और ऐसर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 14 नवंबर को उनका जन्मदिन था, तो बहुत सारे लोगों ने उनको विश किया। और ऑन पैसिव में आके सिर्फ एक बात सीखी है मैंने, पेशेंस 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 पेशेंस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए, और एक दिन हमारा आएगा, बहुत जल्द हमारा टाइम आने वाला है। और जैसे कि पहले सर ने कहा, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको करते रहिए, और जब ऑन पैसिव से कुछ स्टार्ट होगा तब हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ये अपनी अपनी सोच है, और किसी की अपनी रसोई चलाने के लिए जो भी काम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं उसको करते रहिए, और ऑन पैसिव के प्रति डेडिकेट रहिए, सीखते रहिए। और कहीं से भी कोई भी कुछ अच्छी बात सीखने को मिलती है तो एज ए स्टूडेंट हमको सीखनी चाहिए, और ऑन पैसिव के प्रति हम लोगों को वफादार रहना चाहिए। जैसे कि एज सर हम लोगों के लिए वफादार हैं, वैसे ही हम लोग एज सर के प्रति वफादार रहें। और देखिए कितनी कम्युनिटी है, कितनी बड़ी फैमिली है। तो सबको तहे दिल से नमन, एज सर को नमन, हमारी टेक्निकल टीम को नमन। और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ कि नीरज दलवी सर से बात करने का मौका मिला। आपको फॉलो भी करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू टू नीरज सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आनंद जी, कहाँ से हो आप? सर बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 25 साल से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। वाह, चंडीगढ़, वाह। जी सर। चंडीगढ़ मैंने सुना है बहुत यानी ऑर्गेनाइज्ड सिटी है। यानी मेरी सिस्टर आर्किटेक्ट है, तो वो उसने मेरे को बोला कि उनके जो चंडीगढ़ के जो मैनहोल्स है, मैनहोल जो है उस पे भी मैप होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है सर, बहुत ऑर्गेनाइज है सर। वाह। अभी आइए, हमें सेवा का मौका दीजिए सर, चंडीगढ़ कभी आएंगे तो। अरे सेवा बहुत बड़ी सभी हम फाउंडर्स ही है, सेवा भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है सर, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली मिली जाती है सर। यस, डेफिनेटली।
ओके, थैंक यू आनंद जी। आपने अब एक पॉइंट अभी जो बोला वो सच, बहुत सच है कि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी मिल ही जाती है। एक दिन मैं ऐसे ही मैं थाना में रहता हूँ, आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, थाना। तो मैं एक बार मैं बाहर निकला और मैं मेरे यानी मैं विवियाना मॉल जाता हूँ फाउंडर्स को मिलने, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं वो ऑन पैसिव का टोपी डाल के मैं निकला था। और वो रिक्शा वाला बोला, सर आप ऑन पैसिव में हो क्या? तो वो भी यानी फाउंडर था। तो कहाँ कहाँ से फाउंडर है पता नहीं चलेगा आपको। यही मजा है। अभी अभी तो मैंने मे बी स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी इतना हम इंटरेक्शन है, लेकिन जब ये एक्चुअली उसके साथ यानी पैसा भी आएगा और काम भी बढ़ेगा, रिकॉग्निशन भी और मिलेगी, तभी और मजा आएगा तभी मिलने को। सभी आम आदमी खास आदमी बन जाएंगे। या नहीं सर, नहीं, हमको खास नहीं बनना है, हमको आम ही रहना है। अगर हम आम बन के भी अच्छा काम कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। हमको वीआईपी वीवीआईपी नहीं बनना है। अगर हम वीआईपी वीवीआईपी बन गए तो हम लोग जो एज सर का मिशन और विजन है हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमेशा हमको आम ही बन के रहना है। सर हाँ, आम सर आदमी बन सच्चाई के पहले अपनी जरूरतें पूरी करनी है। नेक्स्ट अपनी जरूरतें पूरे होने के बाद डेफिनेटली दूसरों को हेल्प करना है। बिल्कुल सर। यस यस चलो, थैंक यू आनंद जी, खास बहुत तो अच्छा बन लगा बात करके। अवनीश मिश्रा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मेरे सर आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार। और सभी लेकिन को आपका चेहरा इतना टेंस क्यों लग रहा है? यस सर। टेंस क्यों लग रहा है एकदम ऐसा, टेंशन में? नहीं सर, थोड़ी तबीयत नहीं सही थी, कुछ दिनों से काफी परेशान थे और इसी की वजह से थोड़ा सा चेहरा डाउन हो चुका है। और हम लोग तो ऐसे ही हम पैसों में आके एक्साइटेड हैं और मैं 2020 से इसमें हूँ और बहुत ही मैं खुश हूँ इसमें आकर के, इस अपॉर्चुनिटी को पा करके। तो एस सर के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाइयाँ उनको देना चाहते हैं और भगवान उनको लंबी उम्र दें और उनके सभी परिवार को सुरक्षित रखें और अच्छी दीर्घायु को कामना करता हूँ। काफी दिनों से सर आज मैं आपसे जुड़ पाया, बात कर पा रहा हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 7 साल की जर्नी में। और हम लोग तो बहुत ही एक्साइटेड हैं सर और इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हमारे सर के मिशन एवं उनके रीजन अथवा विजन को समझते हुए हर एक चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे चलना है। जो भी वो कर रहे हैं हम लोगों के अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम लोगों को बी पॉजिटिव के साथ हम लोग लगे हुए हैं और ऐसे ही लगे रहेंगे और उनके हर एक विजन अथवा रीजन को फॉलो करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आकर के साउंड पैशू में, जो कि हम लोग इतने खुश नसीब थे, जो कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया और हमें ऑन पैसे मिला और हम लोग कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं और बिल्कुल हमें वैसा करने की ज़रूरत है। पेशेंस बना के रखना है, जो भी चीज़ें आएंगी हम लोगों को बिल्कुल हम लोगों के सामने मिलेगा। और कभी सर नेगेटिव नहीं हुआ इस ऑन पैसों के कॉन्सेप्ट में आकर के। जब मैं आया तब से एक अच्छी जीवन का शुरुआत हुआ है मेरे जीवन में। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं दूसरों के लिए कर पाऊंगा या सोच पाऊंगा। आज हमारे सर के बदौलत आज ऑन पैसे मिला है और हम एक दूसरे के लिए सोच पा रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद उनको करेंगे, प्रणाम करेंगे। और मैं तो हमेशा सर पॉजिटिव रहता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं होता। और सर तो कहने को तो बहुत कुछ है, प्रणाम सर। लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपकी तबीयत जरा नरम लगती है, तो प्लीज आप आराम करिए और एकदम हेल्दी रहिए। आगे हमें बहुत कुछ यानी मिलना, सबको मिलना है, सबसे
कनेक्ट करना है। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू अवनीश मिश्रा जी। अभी बात करते हैं गोपीराम बरिवास, गुड़गांव, हरियाणा। यस सर, नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर हाँ, से? आपकी आवाज आ रही है लेकिन कैमरा क्लियर नहीं है। हाँ सर, कैमरा मेरा मोबाइल गिर गया था तो थोड़ा है ना क्लियर नहीं आ अच्छा रहा अच्छा। होगा। ठीक है। हाँ हाँ, इसलिए मेरा मोबाइल गिर गया था अभी दो दिन 3 दिन पहले ना, तो उस पे स्क्रैच सा आ गया थोड़ा ना, तो अभी फोन दूसरा ले पाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो अभी तो इसी से काम चलाना होगा सर। बराबर। और आपका चश्मा देख के लग रहा हाँ है कि आप एकदम मेडिकल शॉप में हो या एकदम। सर, मैं मेडिकल लाइन के हाँ, अंदर ही क्योंकि काम आप करता हूँ सर, स्टूडियस हेल्थ लग रहे डिपार्टमेंट। हो। हाँ सर, मैं मेडिकल लाइन के अंदर ही काम करता हूँ, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में काम ओके। करता हूँ सर मैं। हाँ, और मेरा बेसिकली जो जन्मभूमि है वो आपने सुना हो मेहंदीपुर बालाजी, ओके, नहीं सुना है लेकिन। सुना हाँ, सुना, गए ओके। भी हैं, गए भी हैं। राजस्थान में एक जयपुर से पहले दौसा जिला पड़ता है ओके। सर वहाँ पे, तो उसके पास में मेहंदीपुर बालाजी है, बस उसी के पास में ही अपना गांव है। ग्राम झूंताहेड़ा कला हमारा गांव है, महुआ तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट दौसा, राजस्थान। ओके। ये मेरा जन्मभूमि है। बाकी कर्म भूमि जहाँ से हम काम करते हैं वो मेरा गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा। तो यहाँ मुझे लगभग 20 साल के करीब हो गई हैं गुड़गांव के अंदर, और यहीं पे सर मैं ड्यूटी करता हूँ अपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब की ना। और ऑन पैसी मुझे जो मिला था वो फरवरी 2022 में मिला था सर, 2 फरवरी 2022 को मुझे मिला था। और क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे ध्यान नहीं दिया था कि ये सब ऐसे ही है कि कौन इतना पैसा लेके, इतने पैसे ज़िंदगी लाइफ टाइम तक कौन पैसा देगा, फेथ नहीं हुआ था। बट जिस चीज़ में एंट्री करते हैं और जिस चीज़ में जाते हैं तभी जाके पता लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। फिर भी 2-3 महीने के बाद भी फिर जब 8 बजे की ग्लोबल लेवल पे मीटिंग होती थी तो वो सुनते थे डिलन सर की, आपकी और नीरज डलवी जी की, तो तब लगा कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है। तो तब से लेके अभी आज तक मतलब बिल्कुल ही नकारात्मक विचार तो हमें बिल्कुल आए नहीं है, बिल्कुल भी। तो हमेशा सर पॉजिटिव नहीं सुपर पॉजिटिव बने रहते हैं, और अपने जितने भी भाई बहन हैं फाउंडर हैं उनको मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम तो चलो खैर 2022 में इसमें ज्वाइन हुए थे, लेकिन 2018 से बहुत से लोग इसके अंदर हैं, 2018 19 20, तो वो सभी जब इसके साथ में लगे हुए हैं तो हमें क्या दिक्कत है। तो मेरा एक ही मैसेज है सभी फाउंडर भाई और बहनों को कि सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही बेटर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो अपना पेशेंस बनाए रखें और धैर्य को खोना नहीं है। और दूसरी बात है कि सर अभी 14 नवंबर को सर का बर्थडे था। मैंने मेरी लाइफ के सितंबर। अंदर हाँ, इतना कभी नहीं देखा सर, ऐसे बहुत सारी मतलब गूगल कंपनी जैसी को भी मतलब इतना उनके मालिक को बेस्ट विशेष नहीं गई होंगी जितनी हमारे यहाँ से इंडिया से और बाकी बहुत बहुत फॉरेन कंट्रियों से भी मतलब उनके लिए दुआएं की थी। तो सर जुग जुग जिएँ और हमेशा उनकी लाइफ हेल्दी रहे, हमेशा उनके परिवार अच्छा रहे। तो मेरा तो सर यही कहना है, क्योंकि हम तो सर वॉच करेंगे, ठीक है, नेगेटिविटी लोगों में आती रहती है बट हमें उस पे ध्यान नहीं देना है सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो यही मैसेज है सर सभी फाउंडर फैमिली के लिए। और जो आपने एक मैसेज दिया था कि मैं एक टोपी लगा के गया था और एक फाउंडर भाई मिल गया था, तो इस तरीके से पहले तो हमारे पास 1-2 नंबर ही हुआ करते थे अपने फाउंडर भाइयों के, लेकिन आज के टाइम में लगभग कोई 50 नंबर हो चुके हैं। बट अपना कार्य और अपना जो वर्क है वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन गॉड को देते हैं, सेकंड अपनी फैमिली को देते हैं, थर्ड अपने जॉब को देते हैं और फोर्थ अपनी ऑन पैसिव कंपनी को देते हैं। डेडिकेशन के साथ में देते हैं। 3 से 4 घंटा ऑन पैसिव हम करते ही करते हैं डेली। फैंटास्टिक। तो इसी तरह से मैं करता हूँ तो आप सारे लोग कर सकते हैं सर। बहुत आपका जीवन बिल्कुल हमेशा खुश रहेगा, आने वाली 7 पीढ़ी आपकी बिल्कुल यस, धन्य और थैंक धन्य यू। धन्य हो ये जाएगी बहुत सर। तो इंपॉर्टेंट थैंक पॉइंट था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आप सैक्रिफाइस मत करो। वो पॉइंट मेरे को यू। बताने का है कि ऐसा नहीं है कि मैं भी पॉजिटिव हूँ ऑन पैसिव में, और डेफिनेटली मालूम है मैं 2018 में ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे को मालूम है होने वाला है। लेकिन यस, इतना भी मालूम है कि वो ऐसा 2 दिन में नहीं होने वाला है, और हुआ तो अच्छा ही है।
लेकिन अगर नहीं हुआ तो अपना अपना जो भी काम है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में अपने घर वालों को सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। पर बहुत से लोग है ना कि वो इतने सुपर एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि वो सिर्फ ऑन पैसे के डिपेंडेंट रहते हैं कि चलो वो आएगी तभी हमारा काम चलेगा। लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि अपना कहीं भी कोई जॉब है, छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, रेडी है, कुछ भी है, मतलब अपनी रोजमर्रा की जो कार्य है जिससे हमारा परिवार चले, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। और हम इसी बॉटम लाइन से ही सर हम खड़े मेरे होते को हैं। कॉल आते हैं, सर आप मुंबई में हो, मुंबई में मेरे को जॉब दे सकते हो क्या? अभी ऐसे भी मेरे को सवाल आते हैं, यानी जॉब प्लेसमेंट। हाँ, अभी आप मैं जॉब प्लेसमेंट का ट्रेनिंग भी लेने लगा हूँ, अभी लगता है लेना पड़ेगा। आ, आते होंगे सर, आते होंगे, क्योंकि सर आप एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो और आप इतने फेमस हो चुके होंगे कि पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर आपको कहाँ कहाँ से कॉल नहीं आते होंगे। नहीं सर नहीं, हमारा वो तो बड़ा नहीं सौभाग्य है कि नहीं, जो कहाँ कहाँ से कॉल नहीं आते ऐसा नहीं है, कि वो कॉल पहले बहुत आते थे, अभी कम हुए हैं। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं कि जो अंडरस्टैंड करते, जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो जॉब अवेलेबल है, कौन सा जॉब अवेलेबल है वो मालूम नहीं है। तो सर जॉब तो देखो सर, कोई भी चाहे तो अपना खुद ही क्रिएट कर सकता है सर, मैं तो ये हाँ, जानता वो हूँ। LIC की एड आती है ना, वो हाँ, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं सर। इतने मतलब इतने तो कम से कम हम ऑन पैसे में सीख गए, इतने डेडिकेशन के साथ में, तो हमें कहीं भी ऐसा बात नहीं है कि हम रोजमर्रा की कार्य करने के लिए हम कहीं से 500 या 1000 रुपए डेली का नहीं कमा सकते, आराम से कमा सकते। थैंक यू वेरी मच। अभी आते, तो सर आउट हो जाते हैं श्योर सर अब, है श्योर, ना? और का भी नंबर आ जाएगा। थैंक थैंक यू यू वेरी नीरज सर। मच। अभी आते हैं हापुस आंबा, रत्नागिरी, बोलिए। आवाज आवाज। ओके, ठीक है, बाद में वो आप वॉइस, लैपटॉप है या फोन है? मोबाइल। हाँ, मोबाइल पे आप वो देख लो, वो ब्लूटूथ निकाल के वो नॉर्मल। हाँ, अच्छा, वो नहीं है तो उसमें वॉइस रिकॉर्डर अगर हो रहा है तो चेक कर लो, अगर वो हो रहा है तो उसके बाद में चेक कर लो, बाहर जाके चेक करके आ जाना। ओके, और देखते हैं किसी ने ज्वाइन किया है क्या। सूर्यम जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। ग्रेट, तो मॉर्निंग, कैसे गुड आफ्टरनून। कैसे कैसे सॉल्व किया आपने प्रॉब्लम, वो सर बताइए। मैं इस समय लैपटॉप से ज्वाइन हो गया हूँ। अरे वाह, तक मोबाइल से ज्वाइन कर रहा था, अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है। ग्रेट, बोलिए कहाँ से हो सर आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करता हूँ। रायपुर, ग्रेट, ओके। हम लोग हैं साउथ इंडियन, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए काफी थर्ड जनरेशन गोइंग ऑन। ओके, हाँ, फोर्थ जनरेशन मेरे बच्चे हैं, वो भी यहीं पे पढ़ रहे हैं और आगे सेटल होंगे। ओके। सर ऑन पैसिव के बारे में जानकारी मुझे 2018-19 से हुई थी और मेरे मेंबरशिप भी 22 में ही ले रखा है। सो जब से जो है ऑन पैसिव के बारे में जानना, तब नहीं नहीं से नहीं नहीं, 2018-19 में हुई थी। हाँ, उसमें मेरी पहचान हुई थी, मतलब जानकारी। ओके, लेकिन आपने 4 साल ज्वाइन नहीं किया? हाँ, मैं मतलब उस वक्त तक माइंड मेकअप नहीं कर पाया था, ज्वाइनिंग मतलब करना है कर लेंगे टाइप का था। अच्छा, सीरियसली नहीं लिया? हाँ नहीं, सीरियसली था, आई वॉज वेरी सीरियस, बिकॉज मेरे को पता था वेंचर बहुत सीरियस है। कभी मैं क्या है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे वीडियो मिलती थी, उसको देखा करता था। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा, काफी प्रोफाउंड पीपल हैं यहाँ पर, उनसे हाँ। मैं संपर्क में रहा हूँ शुरू से, 2018 से ही था उनके साथ कॉन्टेक्ट में। तो बट पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना सर, पानी को गर्म करते रहिए, वो एक डिग्री पे ही पहुंच करके ही भाप बनता है। बराबर। यही सिचुएशन थी और मैं ऐसे ही सिचुएशन आज ऑन पैसिव के साथ भी देखता हूं। मतलब जिस तरीके से हमारी ग्रोथ हो ही रही है, लेकिन हाँ,
what we are expecting that has not come as a fruit as such, जिसको लोग एप्पल्स कहते हैं। तो लेकिन उसके लिए कारण ये है कि उसका एक जेस्टेशन पीरियड है, वो समय और हमारे एफर्ट्स डिसाइड करेंगे कि कब वो रिजल्टेंट होगा। तब तक के लिए मेरी बस एक यही है, पैसिव नाम है, हम पॉजिटिव रहें, ऑन रहे, ऑफ ना होकर के ऑन बने रहे, यही मेरी मतलब थॉट प्रोसेस है। कूलली मैं चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और सर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नीरज सर के साथ आज बात कर पा रहा हूँ। बहुत समय पहले मैंने देखा था, नरसिंह मुझे से आपकी स्टडीज है सर, सो यू आर अ वेरी फ्रॉन्ड MBA आई थिंक, सो एंड यू आर हियर, दैट हैज गिवन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। नॉट ओनली दैट, हाँ, जिन लोगों ने मुझे रेफर किया था दे आर आल्सो वेरी गुड पीपल। तो मतलब नरसिंह मुंजी मेरा कॉलेज था NM का, और वो भी उसकी स्टोरी है कि मैं विले पार्ले में रहता हूँ। विले पार्ले बेसिकली लोकेलिटी है मुंबई, अगर आपको मालूम है तो, और मेरे को परसेंटेज बहुत कम आए थे, तो और मेरे को लोकल कैटेगरी में NM कॉलेज में एडमिशन मिला था। तो मैं बहुत प्राउड था। बस मैंने MBA कुछ नहीं किया, सिर्फ आई हैव डन माय BCom फ्रॉम देयर। अच्छा, यू डिड कंप्यूटर। एनीवे सर, लेकिन नरसिंह मुंजी का नाम तो काफी है, यहाँ से लोग एडमायर करते हैं कि हमें वहाँ एडमिशन मिले। छत्तीसगढ़ में मेरे एक आध फ्रेंड्स हैं, वो दे वर वेरी मच डिलाइटेड कि हाँ मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ कराएंगे, किया नहीं कराया अलग बात है। तो मुंबई से परिचित हूँ सर, मुंबई कई बार आना जाना हुआ है, कई बार रहा हूँ, कई काम किया वहाँ से, तो जहाँ विले पार्ले स्टेशन के बारे में पता है। और हमारा वैसे मेनली रहना जब भी होता था बैंड्रा में ही होता था इस तरीके से। खैर अभी मैं रायपुर में सेटल्ड हूँ, और ऐसा नहीं है कि कभी मुंबई आना नहीं होगा। जब कभी आऊंगा मुंबई में डेफिनेटली आई विल गिव यू ए कॉल। श्योर है ना। रही बात सर, मैं ऐश सर को जन्मदिन की तहे दिल से बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष के अंदर में जो लोगों के लाखों लोगों की उम्मीदें बन गई हैं वो पूरी होना शुरू हो जाए और चीजें सेटल हों, ताकि एक नई चीज, एक नई जो दिशा की ओर हम सोच रहे थे, एक समाज बनाने की बात सोच रहे थे, नेचुरली उसकी तरफ एक स्टेप आगे बढ़े। क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी कॉन्कर्ड एनी डे, एक सिंगल डे में नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो सकती है, स्मॉल स्टेप शुरू हो। यही मेरी प्रेयर और ये मेरी बेस्ट विशेष है सर। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत आभारी हूँ। आई फील वेरी मच डिलाइटेड दैट व्हेनेवर आई अटेंड दिस live concerts. Actually, it is my misfortune that twice or thrice I failed to join this forum. लेकिन आज अब वही बात है ना, ये वही चीज हुई सर कि जब वो एडुकेट टेम्परेचर एंड प्रेशर बैठा, कनेक्शन हो गया। बराबर। आज आपने ठाम लिया था कि कुछ भी हो जाए तो मैं कनेक्ट करूंगा, चलो फोन से नहीं होता तो लैपटॉप से। बाय द वे, आपका प्रोफेशन क्या है? सर मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। Wow. And working in a company as a accounts head. Working in a company as? Accounts head, manager accounts. Accounts head, wow. बराबर, ग्रेट। तो वही है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे यानी एजुकेटेड लोग नहीं है, लेकिन आपके पास सामने एग्जाम्पल है कि CAs are also joining But are the CAs allowed to do something like this? See, the practitioners cannot do, but in private jobs you can do. Acha. Because I have not taken the practicing certificate, so I am in job. And disclosures होते हैं सर, ये part time activity है, online business है, that is not restricted anywhere, because the company can also not question me because I am not putting entire time in that. Right. Educate 8 hours I am giving to them, 8 to 10 hours I definitely give them. Right. ये बात का समय तो अपना आज संडे है। Right. सर मैं ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश में रहता हूँ कि अगर ऐसी प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, सो आई विल आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू जॉब। राइट। लेकिन एज ए मैं तो एक नॉर्मल आदमी हूँ। नॉर्मल आदमी देखता है कि ओके इसमें ये अच्छा लग रहा है एंड उसमें घुस जाता है। लेकिन एज ए CA, व्हाट वाज
something that attracted you, or is it the same thing कि चलो ये नया वाला है, ट्राई करते हैं, या you looked at from the CA वाले एंगल से? सर बेसिकली इसमें मेरी एक तीसरी चीज थी, बात ये थी कि मैंने एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसमें ऐसे मार्केट में पैर रखा ही नहीं था। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन जहां तक MLM इंडस्ट्री की बात है, मैं 90s अर्ली 90s में जब एमवे यहाँ पे आई थी, तभी भी मुझे लोगों ने अप्रोच किया था, तो आई स्ट्रेट वे रिफ्यूज टू डू इट। आई थॉट कि नहीं, मैं से होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा, सो आई डिड नॉट। एंड आई नो ये जो है ऑन पैसिव के बारे में जो मुझे समझ में आया कि दैट इज गोइंग टू डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ ए वेरी एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, एंड आज AI के साथ में भी है, तो वो मन में मुझे अट्रैक्ट किया। मतलब बेसिकली ज्वाइनिंग का पर्पस फाइनेंशियल वाला कोई इशू नहीं था। ओके हाँ, मतलब जहां तक बात है ना, इसीलिए मैं डिस्परेट नहीं होता ना कि रिजल्ट आएंगे, आने पाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छी चीजें तैयार होकर आएंगी। मेरा इंश्योर ये है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर, एक मीडिया है जहां पर हम कुछ बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, और वहां पर मुझे एक जगह मिली है, किसी तरीके से जगह मिल गई, इसके लिए मैं अपने आप को और भगवान को धन्यवाद करता हूँ। डेफिनेटली बहुत यानी हम उन्होंने कवर यानी डेटा सेंटर का बात किया था, उन्होंने हमारा डोमेन में भी हम ऑलरेडी सर्टिफिकेशन है, और भी चीजें, यानी बहुत चीजें जो है वो टोटली एक कंपनी बन जाएगी। और किसी ने पहले बोला कि दिस इज नॉट ए कंपनी, इट इज ए रिवॉल्यूशन, इट इज ए, तो ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर दैट शेयरिंग फ्रॉम ए CA पॉइंट ऑफ एंगल। सो इट इज नॉट जस्ट द मनी, क्योंकि सबको लगता है हो पैसा आएगा व्हाटएवर। किसी ने तो आज मेरा वो डायलॉग का मालूम नहीं बोला कि BMW में मैं जाऊंगा व्हाटएवर। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी की क्या है सब। तो थैंक यू वेरी मच। मे बी आप सभी फाउंडर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कि एक बड़ी चीज होने के कुछ समय लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, सो निश्चित रूप से रोम बनने की तैयारी है, तो समय लग रहा है। धैर्य पूर्वक अपने को अपने काम करते हुए चलना होता है। और जहां तक पैसिव इनकम के बहुत बड़े महल का सवाल है, मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ने हमें कुछ टैलेंट दिया हुआ है, कुछ नॉलेज दी हुई है, और भगवान ये कहता है कि आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसको एक्सप्लोर करते हुए नेचुरली अगर किसी स्ट्रीम के थ्रू हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो दैट इज अवर फॉर्च्यून। एंड इसका मतलब और मकसद केवल ये होना चाहिए कि 4 लोगों का भला हो, मेरे ज्ञान और मेरे पैसे से 4 लोगों का भला हो, ये मेरा अंदर का टेक अवे हमेशा होता है। थैंक यू वेरी मच। आपसे अभी ये कहना चाहूंगा कि धैर्य से शांतिपूर्वक रहें और चिंता ना करें, क्योंकि बहुत सेफ हैंड्स में बहुत अच्छे तरीके से हमारी यात्रा चल रही है। और डेफिनेटली आपने क्योंकि आप CA है, आपने बहुत से बिजनेसेस भी देखे रहेंगे, और मे बी उसमें अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल रहते हैं। तो हमारा भी थोड़ा यानी अप एंड डाउन रहा, तो उसके बारे में कुछ आप बोलना चाहोगे? सर अप्स एंड डाउन्स, इकोनॉमी अपने आप में अप्स एंड डाउन्स। अगर एक बार सेंसेक्स निकाल के देखें 1 महीने का, तो आप देखेंगे कि कितनी बार वो ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। दिस इज द लाइफ प्रोसेस आल्सो। सूरज भी रोज सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है। तो ये मतलब नहीं है कि सूरज डूब गया, अगले दिन फिर निकल के आता है। मतलब ये है कि सृष्टि का चक्र है सर। एक बूंद जो मतलब अपने जमीन पे टपकती है, वो कल को सागर में जाने के बाद में फिर भाप बन के ऊपर जाती है, वही लौट के आती है, यानी कि साइकिल कम्स। सो हम एक इकोसिस्टम के पार्ट है सर। राइट। जो शुरू होता है वो एंड पे पहुंचता है, एंड से पहुंच करके फिर शुरू हो जाता है। तो ये साइकिल इज गोइंग ऑन, द नथिंग टू वरी। राइट, देयर इज नथिंग टू वरी। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर कि सभी लोग आपका एडवाइस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है ओम प्रकाश माली। नमस्कार सर, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल बट यू आर नॉट व्यूएबल। यस सर, वो वीडियो में अभी मैं वो टाइम मोबाइल में
हुआ था तो उसमें साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी इसमें हाँ, वीडियो ठीक है, का ठीक है। प्रॉब्लम आ रहा है। अभी मैं लैपटॉप से ज्वाइन हुआ, फक्त वीडियो ऑन किया हुआ, लेकिन सर कैमरा ऑन है, लेकिन वो क्या मालूम क्यों नहीं बता रहा है। ठीक है, होता है, बोलिए। सर आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मेरे को टीम चैंपियन के में आज स्ट्रीम में जगह मिली और सबकी शेयरिंग सुने, बहुत अच्छा। मेरी 2021 की जॉइनिंग है। मैं ओम प्रकाश माली, रत्नागिरी महाराष्ट्र में रहता हूँ, प्रॉपर राजस्थान अरे से बिलोंग। आप हापुस हो, हापुस हाँ, यस रत्नागिरी। यस यस सर, हापुस सर, आपके बाजू में सर, बॉम्बे से बाजू में रत्नागिरी। सर मेरी ओके 2021 की जॉइनिंग है और मेरे प्लेसर राजस्थान के हैं, और मैं पूरा 100% पॉजिटिव और पूरे अपने मन से उनपे करता हूँ। मैं एक छोटा शॉप भी मेरा इधर रत्नागिरी में, मैं शॉप पे हूँ और शॉप भी संभालता हूँ और अपना उनपे भी संभालता हूँ, और मैं उनपे फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। और मैं सबको यही बोलूँगा कि पॉजिटिव रहे, बने रहिए अपने लिए। सर बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना और बने रहना। और अभी जो लर्न करने का टाइम है, लर्न करते रहिए और सीखते रहिए। अपने को आगे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ सर सीखना भी है, और सीखने के साथ उसको करना भी है। और एस सर का जो कंपनी का अपना मिशन और विजन है, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए अपना काम करना है, और इसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना और सबके साथ मिलके बने रहना। मैं यही बोलूँगा यार। सो नीड टू विन इट। ओवर टू नीरज सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए, धन्यवाद। वेलकम वेलकम। आप क्या बाय हार्ट करके आए थे, ये ऐसा 4 लाइन बोलनी है? नहीं सर, मैं थोड़ा शॉप पे रहने की वजह से अभी शॉप पे हूँ ना, इसलिए नहीं ज्यादा बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, बराबर। ओके, तो मेरा आपसे सवाल है। मैं मुंबई में रहता हूँ, बारिश है, और बारिश में बोला जाता है कि कोंकण साइड में जाना बनता ही है, कोकण साइड में। यस सर, कोकणात यायलाच पाहिजे सर। कोकणात जो निसर्गमय आहे इथला, आपला समुद्र। हाँ, तो किधर आना चाहिए? बहुत कोकण तो ऐसा वास्ट है, लेकिन ऐसा अच्छा जगह बताइए जो मे बी ट्रेन से आ सके, यानी सर रत्नागिरी आपने पनवेल वरना निघालात की सर, रत्नागिरीला आला की रत्नागिरी पूर्ण कोकणच एरिया तो। अच्छा, इथनं आपलं पुढे गणपतीपुळा एक रत्ना इथनं 25 ते 30 किलोमीटर गणपतीपुळा आहे। तो पूर्ण आपलं समुद्र, शिव आणि आरेवाऱ्याच्या डोंगरातनं मधनं हायवे काढलेले, म्हणजे पूर्ण आपल्याला शिव होतो त्याच्यातनं। आपल्या आता 99% सुट्टीला असले ना की इथे सगळे इथले बीच वगैरे आहे, मांडवी आहे, आपला भगवती किल्ला आहे, थिबा पॉइंट आहे, हे सगळं फुल असतात। पूर्ण टुरिस्ट पॉइंट आहे सर इथे। राइट, तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, फक्त फोन कीजिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ इधर। अरे वेलकम। यस सर, थैंक यू सर। एक बार सर मैं गुहागर तक गया हूँ। कहाँ तक? गुहागर तक। गुहागर है वहां पर। गुहागर रत्नागिरीतनं दापोलीतनं गुहागर वगैरे। दापोल। हाँ, दाभोलच्या वरनं होडीतनं जातं वो। पानी के जहाज में अंदर से जाते हैं। हाँ, वो एक जेट्टी में गए थे। हाँ, जेट्टी से 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई गाड़ी। यस सर। जी सर। और उधर वो ये भी है ना, यानी क्या बोलते हैं, वो डाइविंग का भी है ना, तरकाली बीच के, या ऐसा कोई तरकाली बीच, या उधर ही है क्या? हाँ, वो इसका स्कूबा में ड्राइविंग वगैरह होती है। स्कूबा वाला स्कूबा की गणपतिपुले में सर। गणपतिपुले में है। हाँ, गणपतिपुले में स्कूबा ड्राइविंग वगैरह जो समुद्र के अंदर लेके जाते हैं और पानी की शेयर करा के लेके आते हैं। अरे वाह, आना पड़ेगा यार। यस सर, आप तो नजदीक ही है, बहुत नजदीक है। अपने बॉम्बे रत्नागिरी कितना फर्क है। अरे बाबा, वो ठीक है, फर्क नहीं है, लेकिन वो प्लान नहीं होता। और मेरे को अकेले फाउंडर्स के साथ आना है। हाँ सर, फाउंडर्स के साथ आना है। हाँ यस सर, फाउंडर के साथ एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल सर, हम भी चलेंगे, हम भी यहाँ से चलेंगे छत्तीसगढ़ से। यस सभी को वेलकम है सर। महाराष्ट्र रत्नागिरी में मैं इधर ही हूँ अभी। में 97 से मैं इधर ही महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा सर, कानपुर से हम भी आएंगे। यस सर, वेलकम है ना कमलेश सर। जी सर, ऐसा होना चाहिए ट्रिप। लेकिन अभी क्या है कि वो मेरे एप्पल्स नहीं आए, तो इसलिए प्लान करने में भी मेरे को, किसी को बोलने को भी शर्म आती है मेरे को। सर प्लानिंग सबका हुआ है, फक्त ऑन पैसिव धरातल पे आने का वेट है।
सर सबका लिख के प्लानिंग रखा है हुआ कब जाने कहाँ कहाँ जाने का है। प्लानिंग तो बना ली है, बस आने के एप्पल आने की देरी है। अरे वही तो है मेन। चलो, थैंक यू वेरी मच दोबारा सर। दर्शन हो जाएंगे गोवा हुआ के। हरी सिंह नमस्कार। हरी सिंह नमस्कार, बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो। नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। और कोई ऐड होना चाहता है? लास्ट कॉल, क्योंकि अभी 1:15 बजा है, तो अभी लंच का टाइम होने वाला है। और संडे संडे का लंच तो आपको मालूम है, दबा के रहता है। और चलो, बहुत एनीवेज बहुत अच्छा लगा। पहले अच्छा लगता है लोगों को बात, यानी हम हमेशा बात करते हैं, तो मैंने तो बहुत पहले डिसाइड किया था कि मैं कम बात करूंगा, लोगों का सुनूंगा। और मैंने नाम नीरज अनप्लग रखा कि मैं चाहता हूं कि लोग आए, बात करें, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, सब चलेगा। ऐसा उनका अंदर की फीलिंग है, वो सचमुच बताए। अ, तो अभी तक तो सब पॉजिटिव ही आए हैं। मे बी लोग घबरा रहे हैं नेगेटिव। कैसे मैं बोलूं नीरज के नहीं सामने? सर, वो नहीं बोलेंगे नहीं, वो अंदर बोल सकते हैं लेकिन सामने नहीं बोलेंगे। और 99% सब ऑन पैसिव में पॉजिटिव ही है सर। कोई 1-2% रहेंगे उनको सर जो जबान से नॉलेज। कभी भी होना सच्चाई निकलेगी और उसमें नेगेटिविटी नहीं है। जबान हाँ, में पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो चीज ही पॉजिटिव है। आप चीज लाइट को डार्क नहीं बोल सकते। डार्क डार्क ही रहता है, लाइट लाइट ही होता है। लाइट जब लाइट लाइट ही है तो रहेगा। लाइट ही बोलोगे ना सर। नहीं कोई नहीं, सर उल्टा की बात है, पॉजिटिविटी सबको करना निगेटिविटी है है। नहीं। निगेटिविटी यानी फॉर एग्जांपल, अभी मेरा दोस्त है जिसने 2018 में ज्वाइन किया। मैं तो वेरी पॉजिटिव हूँ, एक्टिव हूँ। लेकिन उसने मेरे को ये किया, अभी 2025 आ गया सर, और कितना और टाइम रुकना है मेरे को? तो आपने तो बोला था कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। 6 साल हो गया, तो और कितना टाइम रुकना है? तो उसके लिए मेरा आंसर नहीं है ना उसका। सर एक्सपेक्टेशंस का किसी के पास कोई आंसर नहीं है सर। हाँ, एक्सपेक्टेशंस को, हाँ, बिकॉज इट वाज आल्सो एन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि अभी फुलफिल हो गया तो बेहतरीन है। जहां एक्सपेक्टेशन लगा हुआ है, नहीं होता है, 1 दिन का भी 1 घंटे का भी डिले होता है तो आदमी छटपटाने लगता है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। इसीलिए मैंने यही चीज कहा है कि सर पेशेंस, बी पेशेंट। हमारा राइट। जो ज्वाइनिंग इंटेंशन है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। जो थॉट प्रोसेस ज्वाइनिंग है। जब सबका हुआ था, तभी कुछ माहौल अलग था, तभी पैसों का अलाउड था, या मे बी लोग बोल रहे थे, तभी तभी लोग पैसों के लिए ज्वाइन हो रहे थे। तो हाँ, जो लोग अंदर आए, वो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव था। हाँ। तो उनको थोड़ा चेंज करना पड़ा। वो बहुत डिफिकल्ट पड़ा लोगों जी सर, को। ये पैराडाइम शिफ्ट करना बड़ा कठिन काम है सर, लेकिन इतना समय के अंदर में पैराडाइम में काफी शिफ्ट हुई। मेरे ख्याल से आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे पास तो कम लोगों से जानकारी है, लेकिन इन लास्ट 4 इयर्स में लोगों की पैराडाइम में काफी शिफ्ट हुआ है। या धीरे धीरे करके इस, मतलब ये कहना चाहिए कि इस एसोसिएशन में, इस मीटिंग के दौरान लोगों में थॉट्स एक्सचेंज होने के बाद सबने समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई, कुछ चीजें हो रही हैं वो अलग भी होती है। कुछ राइट। अलग करने के लिए हो रहा है, ये सबके अंदर में धीरे धीरे आ ही रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। इट टेक्स टाइम सर, मेरा जहां तक समझ में आता है कि अच्छी चीजें आने के लिए बहुत टाइम लगता है। राइट। और विचार खास करके, और उनको निगेटिव होने में ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है सर। आज की डेट पे इंटरनेट का इतना एक्सप्लोजन है, दैट इज एक्सप्लोडिंग मच फॉर नेगेटिव, लेसर फॉर द गुड। राइट। ये है मेरा। उमाशंकर जी, आप हो? उमाशंकर साहू जी।
एनीवेज तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। फिर से मैं अपडेट आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, थैंक यू फॉर द विशेस टू ऐश, आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी। दूसरा, आज प्राइम डिस्कशन नहीं है। प्राइम डिस्कशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अपडेट नहीं है, तो हम अपना चेहरा दिखा के क्या करेंगे मेरे को पता नहीं है। सिर्फ हाय हेलो, लोगों को अभी मोटिवेशन का जरूर नहीं है, लोगों को अभी अपडेट्स जो है वो उसका जरूर है। तीसरा, टेलीग्राम ग्रुप जो था ओपी टीम चैंपियंस करके टेलीग्राम बनाया गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा खुद का टेलीग्राम हैक हुआ था और समाउ उसने टेलीग्राम अपने वाले ओपी टीम चैंपियंस को भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उसमें हो, अराउंड 17,000 लोग हैं, तो उसमें से आप खुद को डिलीट करें, या वो ग्रुप ही डिलीट करने को मैंने रिक्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज वहां से डिलीट करें। प्लस हमने आज लोगों से बात की, जो अच्छा लगा, अलग अलग लोगों से बात की। बिहार से किया, उत्तर प्रदेश से किया, रत्नागिरी से किया, छत्तीसगढ़ से किया, अलग अलग प्रोफेशंस से भी बात हुई। तो बहुत अच्छा लगा कि यानी अलग अलग ये रहते हैं, भले ही अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, लेकिन सब पॉजिटिव है। और जैसे अभी इन्होंने बोला सूर्यम जी की पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, तो डेफिनेटली जो पहले मैं तो बोलूँगा पैराडाइम शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन जो अभी बिजनेस में चेंजेस हुए, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अपने को एडजस्ट करना चाहिए। कि मे बी बुर्ज खलीफा में ऑफिस था, ये सब हमारे पास था। मैंने एक सवाल किया था कि क्या, मैंने एश सर को ये सवाल किया था कि ये जो कोलैबोरेशंस हम कर रहे हैं, क्या वो कोलैबोरेशंस अभी भी रहेंगे? क्योंकि बहुत से चेंजेस हुए हैं हमारे लोगों में, पूरे सिस्टम में, तो क्या वो रहेंगे इंटैक्ट? तो उन्होंने आंसर दिया कि ओल्ड इज ओल्ड, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम अगर आगे जाके कुछ चेंजेस रहते हैं तो अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैंने तो उस इधर ऑफिस था इसलिए ज्वाइन किया, ऐसा मत, रिजिड मत रहिए। बिजनेस के अलग अलग चेंजेस के साथ हमें भी एडजस्ट होना है, तो वही सबसे रिक्वेस्ट है। क्या क्या बोलना चाहोगे आप सब इसके बारे में? राइट, बिजनेस के साथ हमें भी। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैं सर यही बोल रहा हूँ, एस सर के उसके साथ अपने को चलना, जो एस सर करे ले अपने लिए करे, चेंज होंगे टाइम के हिसाब से, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और उस टाइम उसके वक्त के साथ हमको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो वक्त हमको बदल देगा। बराबर, चेंज होने की जरूरत भी है सर। और जब जहाज में एक छोटा सा छेद होता है तो पूरा जहाज डुबो सकता है। इसलिए एस सर का मुझे फैसला मंजूर है। जो भी चेंजमेंट कर रहे हैं वो अपने भले के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े छेद हो गए थे इस जहाज में, एस सर ने निकाला है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। उनको पकड़ में आ गई कोई चीज, और तो इसलिए जल्दी भी हो रहा है। हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए कि वो यस हमारा दोबारा आ रहा है। थैंक यू। उमा शंकर जी अभी बात कर सकते हैं या अभी भी नहीं? नहीं, ओके ठीक है सर। मेरा कैमरे का सेटिंग कर दिया मैंने, चालू होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस यस सर। देखो रत्नागिरी में वो टेक्नोलॉजी भी है। ये लोग जो बोलते थे कि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे सीखे हैं और सीख के अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कोई आइडल बैठा नहीं है। ओके, कुछ नया सीखा है, मे बी मैं बात करते वक्त या गुस्मिंदर बात करते वक्त या कोई भी लीडर, और भी लीडर बात करते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड सुना है जो उनको मालूम ही नहीं है, और बाद में वो वर्ड
गूगल में डालते हैं, सो उसके बारे में फाइंड आउट करते हैं ये क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करके ही हम सीखते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्लॉग्स, जब भी हमारी वेबसाइट थी उसमें ब्लॉग्स थे, तो ब्लॉग्स से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो और सर मैं एक बोलना चाहूँगा, मेरा खुद का, मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरे को OnePassway से आने पहले AI क्या है वही भी मालूम नहीं था, और आज के जब से OnePassway में आने के बाद मैं कंपल्सरी सेशन अटेंड करता हूँ, मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में बहुत सा नॉलेज, और अपन नॉलेज ले रहे हो, सीख भी रहे हैं, जो चीज़ अपने को मालूम ही नहीं थी। अभी आप दूसरे को किसी को बोलेंगे AI क्या आहे, AI म्हणजे काय, तर त्या म्हणता मला माहीतच नसेल, असा विषय. पण आपल्याला आता बऱ्यापैकी, म्हणजे जास्त नाही पण थोडा तरी 10% तरी आपल्याला अजून बऱ्यापैकी समजलं आहे. आतले सेटिंग काय असतं, गोष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, लर्निंग ऑटोमेशन, हे आपल्याला कुठे काय माहित होतं, पण आपल्याला आता बहुत से देख के अपन सीखने लग गए, और इसलिए अपन जितना अटैच रहेंगे कंपनी के साथ, ज्वाइन रहेंगे, वेबिनार सेशन अटेंड करेंगे, उतना पॉजिटिव रहेंगे और सीखेंगे। और नेगेटिव वही होंगे जो अपडेट नहीं लेते रेगुलर, और तो आपसे मेरे से फोन करेंगे, भाई क्या हुआ, अरे भाई आप सेशन में आओ, अटेंड करो, क्या चल रहा है कंपनी में, करंट सीनियर है, क्या पोजीशन, तभी आपको मालूम पड़ेगा ना, तब आप पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए मैं बोलूँगा सीखते रहे, बने रहे और लर्न करते रहे। फैंटास्टिक। चलो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो अभी इन्हें 1:30 हुआ है तो क्लोज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, OnPassive, the future we are so of in it internet. to win it.